आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 15। तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान की दैवी शक्ति जो है, जो कि 3 गुणों से युक्त है, उसे पार कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन भगवान ने बताया कि जो मुझे शरणागत हो जाते हैं वे इसी सरलता से पार कर पाते हैं। तो जब हम देख सकते हैं कि भगवान की इस शक्ति को पार कर पाना इतना आसान है कि बस भगवान की शरण ले लो और हम जो है इससे मुक्त हो सकते हैं, इन 3 गुणों से हम परे जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हैं कि यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि फिर लोग भगवान को शरणागति क्यों नहीं करते हैं, है ना। जब भगवान को शरणागति करने से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो क्यों नहीं शरणागति करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कौन कौन भगवान को शरणागति नहीं कर पाता है। भगवान बोल रहा है कौन कौन मुझे शरणागति नहीं कर पाता है। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं, जो कि कल डिस्कस करना मैं भूल गया था, मुझे एकदम से अभी दिमाग में आया कि हमने बोला माया। तो ये जो माया शब्द है ना, इसको बहुत सारे लोग बहुत तरह से समझते हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस करते हैं कि माया का मतलब ये है, माया का मतलब वो है। तो मैं जानना चाहूँगा, हैंड रेज कीजिए, कौन बताना चाहेगा कि माया का अर्थ क्या है, माया क्या होती है। प्लीज रेज हैंड्स जो बता हरे सकते कृष्णा हैं। हाँ जी, सुभाष प्रभु जी, माया क्या है। जी। माया जो है ना, जिस जो आदमी के पास में जो धन होता है ना, माया माया के वो हो जाता है ना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है, तो वो क्या है, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे दुष्ट लोग वो शरण ग्रहण नहीं करते। भूपेंद्र प्रभु बताएंगे माया क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो विषय वस्तु हमें भगवान की सेवा से दूर ले जाए और प्रकृति से हमें बांधे, वो माया है। बस इतना ही पता प्रभु। उद्धव प्रभु क्या बोलेंगे। हरे कृष्णा, मेरा भी सेम नहीं आंसर था। कोई भी ऐसी चीज जो हमें भक्ति करने से रोके, बीच में अड़चन ले, डिस्ट्रैक्ट करे, दैट इज माया। मोहित प्रभु। सेम ही है प्रभु। ऋषभ। क्या सुंदर स्त्री माया है, हाँ या ना। क्या सुंदर स्त्री माया है, क्या धन माया है। जब तक माया है, जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाया उसे। देखो बहुत सिंपल, बहुत सही उत्तर दिया सबने। माया, माया शब्द जो है वो, ये रिकॉर्ड है, माया शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसमें माँ का अर्थ है नहीं। जैसे आपने एक बहुत फेमस श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो माँ का मतलब है नहीं, माँ कर्म फल हेतुर्भु। तो बोले कि आप कर्म के फल के भोक्ता नहीं हो, माँ ते संगोस्त्वा अकर्मणि। इसीलिए जो है आसक्ति को त्याग करके कर्म करो। तो माँ शब्द का उपयोग हुआ ना बहुत बार। तो वो माँ शब्द का अर्थ क्या है, आप शब्दार्थ में पढ़ोगे नहीं। तो माँ का अर्थ होता है नहीं, और या का मतलब है। तो जो नहीं है, माया का सिंपल अर्थ क्या है, जो नहीं है वो माया है। मतलब कि जो चीज़ नहीं है और हम उसको समझ रहे हैं कि वो है, उसे माया कहते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, ये माया है। मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा, है ना। ऐसे मैं सोचता हूँ ये घर मेरा है, ये घर तो मेरा नहीं है, है? मैं तो भगवान धाम से संबंध रखता हूँ, ये तो टेम्पररी वस्तु है। इसी प्रकार से, है ना, ये माता पिता मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। हर चीज़ इस संसार में जो कुछ भी है उसको अगर हम इस प्रकार से मिथ्या रूप से अपने साथ में अगर उसका संबंध देखते हैं तो वो माया है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धन माया है। तो धन माया नहीं है। लेकिन यदि वह धन हमें क्या करता है, भगवान से दूर करता है, तो वो धन हमारे लिए माया है। अदरवाइज धन माया नहीं है। जैसा भूपेंद्र प्रभु ने उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर दिया। ऐसी सुंदर स्त्री है या पुरुष है तो वो माया नहीं है। गुरु महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि वाई आर यू कॉलिंग द वुमन माया, यू मे बी माया फॉर सम वुमन।
कि तुम किसी स्त्री को माया क्यों कह रहे हो, तुम किसी स्त्री के लिए माया हो सकते हो, है ना। तो इसलिए जो माया है वो हमारे दिमाग में है कि हम उस स्त्री को अपने भोग की वस्तु देख रहे हैं या उस पुरुष को अपने भोग की वस्तु देख रहे हैं, जो स्त्रियां हैं, है ना। तो इसीलिए वो तब वो माया है। अन्यथा यदि हम उसको देख पा रहे हैं कि अरे ये तो भगवान की दासी है, भगवान की सेवा के लिए, तो वो माया नहीं है। अगर हम धन है देख रहे हैं, अरे वाह इस धन को तो मैं भगवान की सेवा में उपयोग कर सकता हूँ, तो वो धन माया नहीं है, वो लक्ष्मी है। प्रभुपाद बोलते कि आई डोंट वॉन्ट I can get the money of whole world and I can utilize in Krishna's service, but I don't want a single penny for myself. मुझे अपने लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए पूरे संसार का धन ले सकता हूँ। तो ये जो है, इस प्रकार से यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो धन या स्त्री या कोई भी भौतिक वस्तु माया नहीं है। तो माया कैसे होगी, वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु माया होगी या नहीं होगी, ना कि वो पर्टिकुलर वस्तु माया ही है, ऐसा नहीं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आज के श्लोक पे। तो सब लोग दोहराइए, फिर हम इसके मीनिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाम् मायया अपहृत ज्ञानम् आसुरं भावमाश्रितः नमां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञानम् आसुरं भावमाश्रिता। हाँ जी, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कौन लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। हालांकि भगवान की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति मुक्त हो सकता है तीनों गुणों से, व्यक्ति संसार सागर से पार कर सकता है, लेकिन कौन लोग भगवान की शरण नहीं ले पाते, फिर भगवान वो बता रहे हैं। तो कौन है, जो निपट मूर्ख हैं, पहले जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 कैटेगरी यहाँ पर भगवान ने बताई है। अभी हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। पहले एक बार फिर से श्लोक देखते हैं। यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है दुष्कृति न, दुष्कृति न शब्द अनुवाद तात्पर्य में या शब्दार्थ में इसका अर्थ दिया दुष्ट, लेकिन अगर हम दुष्कृतिना शब्द को समझें तो कृति का मतलब क्या होता है, करना, कुछ भी कार्य को करना, उसको कहते हैं कृति। और वो कृति जिसमें हम कहते हैं जैसे सुकृति, है ना, कि उसकी सुकृति है तो वो भक्ति कर पाएगा, तो सुकृति एक शब्द है। सुकृति का मतलब क्या है, अच्छा कार्य करना। तो जिसने अच्छा कार्य किया है उसने सुकृति किया है, और अगर किसी ने बुरा कार्य किया तो उसने क्या किया, दुष्कृति, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, दुष्कृति ना, मतलब जो क्या करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो पाप काम करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोग कौन है, पहला है मूढ़ा, मूर्ख लोग। अभी आगे प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे मूर्ख कौन है ना। मूर्ख लोग, प्रपद्यन्ते, कल भी ये शब्द आया था ना, प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेना। और कौन नहीं शरण लेता, नराधमा, जो नरों में अधम हैं। जैसे भगवान का एक नाम है, और भगवान के एक बहुत ही महान भक्त हैं, उनका भी नाम है नरोत्तम, है ना, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो नरोत्तम, नरोत्तम का अर्थ क्या है, जो नरों में उत्तम है। भगवान का भी एक नाम है नरोत्तम, तो जो नरों में सबसे उत्तम है वो नरोत्तम है। और यहाँ पर क्या शब्द का उपयोग हुआ है, नराधमा, जो नरों में सबसे अधम है, मनुष्यों में जो सबसे अधम है, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। ऐसे गिरे हुए व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेते। फिर है माया अपहृत ज्ञान।
जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। ज्ञान तो उनको बहुत है, लेकिन उनका ज्ञान माया के द्वारा ढका हुआ है, माया के द्वारा हर लिया गया है। आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद आसुरम भावमाश्रिता, जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने आसुरी भाव को स्वीकार किया हुआ है, आसुरम भावमाश्रिता। ठीक है जी। तो प्रभुपाद पहले बता रहे हैं तात्पर्य। यस, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। ये तो यस हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ही है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेंगे तो प्रकृति के नियमों से हम बच सकते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो बुद्धिमान और श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? लोग कितना कुछ करते हैं ना, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करते हैं ना, सर्दियों में ठंडे पानी में एकदम छाती तक खड़े होकर के तपस्या करते हैं, गर्मियों में अपने चारों तरफ आग जला करके तपस्या करते हैं, कांटों की शैया पर लेट करके तपस्या करते हैं, और इस प्रकार से पता नहीं कितने प्रकार से श्रम करते हैं ताकि वो इस संसार से मुक्त हो पाए, इन प्रकृति के 3 नियमों के ऊपर जा सकें। लेकिन यदि ये केवल भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेने मात्र से संभव है तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो कि दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, है ना, बुद्धि होती है ना वैज्ञानिकों में, दार्शनिकों में। तो जब उनमें इतनी बुद्धि है तो वो इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते कि केवल भगवान की शरण यदि हम ले लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे? तो गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी भी हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं, है ना। तो इन सब ने जब भगवान के चरणों की शरण ली है, तो किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पक्ष को स्वीकार नहीं करते। जो दार्शनिक बना है केवल भौतिक लाभ लेने के लिए, जो विज्ञानी बना है केवल भौतिक लाभ लेने के लिए, जो शिक्षक बना है भौतिक लाभ लेने के लिए, या प्रशासक हुआ है भौतिक लाभ लेने के लिए, ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाते, ना ही भगवान के शरण को ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य दर्शन प्रस्तुत करना नहीं है, उनका उद्देश्य विज्ञान समझाना नहीं है, उनका उद्देश्य शिक्षा देना नहीं है, उनका उद्देश्य शासन करना नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? भौतिक लाभ अर्जित करना है। तो इसीलिए वे वास्तविक शिक्षा नहीं दे पाते, वास्तविक दर्शन को प्रस्तुत नहीं कर पाते, वास्तविक विज्ञान अनभिज्ञ रहता है। तो इसीलिए उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने में अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। तो आप कितने भी प्लान बनाते रहो, यदि वो भगवान से स्वतंत्र हैं तो माया देवी क्या करेगी? वो सारे प्लान्स को ध्वस्त कर देगी, उड़ा देगी, है ना। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिना कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है ना। अब किसी का मर्डर कैसे करना है, किसी के घर में चोरी कैसे करनी है,
है ना, बॉम्ब कैसे बनाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी तो बुद्धि की आवश्यकता है। हालांकि इन कार्यों के प्रभाव गलत होंगे, ये कार्य अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन उसके लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को दुष्ट या दुष्कृति कहा गया है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है ना। नास्तिक लोग हमेशा प्रयास करते हैं इस बात को स्थापित करने का कि भगवान नहीं है। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। भगवान ने हमको बुद्धि दी है ताकि हम भगवान को समझ सकें, है ना। यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्वा अवशिष्यते। लेकिन हम कुछ लोग क्या करते हैं, उस बुद्धि का गलत प्रयोग करते हैं, भगवान को ही अस्वीकार करने में उस बुद्धि का उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कोई है जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कोई टीचर, और वो एकदम तो वो बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं और उसमें वो भगवान के अस्तित्व को बस कैसे अस्वीकार किया जाए इस विषय पर बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ऐसे लोग दुष्कृति हैं, दुष्ट हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। भगवान बोला मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। माया स्वतंत्र नहीं है, वो अपने आप से कार्य नहीं करती, वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है ना। और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, और ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। जैसे जब हम परछाई को देखते हैं तो मान लीजिए परछाई हाथ उठा रही है, हाथ हिला रही है ना, कुछ वटएवर, बहुत सारे तरीके से। तो जो भी कार्य कर रही है वो परछाई थोड़ी कर रही है, वो कौन कर रहा है, वो पदार्थ कर रहा है। वो वास्तविकता में जो व्यक्ति कर रहा है वो उसका अनुसरण कर रही है, वो तो जस्ट उसको कॉपी कर रही है, उसके अनुसार कार्य कर रही है ना। उसी प्रकार से जो वास्तविकता में कार्य हैं वो भगवान करते हैं, भगवान के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो भौतिक शक्ति माया के द्वारा होते हैं, उनके द्वारा होते हुए प्रतीत होते हैं। मोह तथा रजो एवं तमो गुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। हिरण्यकशिपु ने प्लान बनाया था ना बढ़िया वाला कि भाई मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, मैं नर से ना मरूं, मैं पशु से ना मरूं, हैं, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं घर के भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं। तो बहुत बुद्धि लगाई थी, बहुत बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन भगवान ने पूरे के पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया, है ना। और ऐसे दिव्य लीला को प्रकट किया, और बहुत ही जल्दी ही वो दिव्य लीला का दिन आने वाला है। 30 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, जिस दिन भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध किए थे। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। और रावण ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। जानते हैं क्या, स्वर्ग का रास्ता बनाने लगा था रावण, जानते हैं। बोलते कि पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, सीधा किसी सबको स्वर्ग भेज दूंगा, हैं। तो इस प्रकार से उसने प्रयास किया, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता रहा, लेकिन सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। गुरु महाराज बोलते हैं कि पूरा रावण निर्वंश हो गया, पूरे वंश का नाश हो गया रावण के। तो इस प्रकार से तो ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हैं मूढ़। मूढ़ कौन है, मूर्ख लोग कौन हैं? वे जो कठिन परिश्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है।
तो गधा का उदाहरण दिया गया। गधे का उदाहरण बहुत प्रैक्टिकल है, शास्त्र में बताया गया है ना। तो गधा क्या है, गधे को क्या चाहिए खाने के लिए? 2 वक्त थोड़ी सी घास चाहिए, लेकिन उस घास के लिए वो पूरा दिन कितना भार ढोता है। और वो सोचता है कि यदि मैं मेरे मालिक के लिए वजन नहीं ढोऊंगा तो मुझे मेरा मालिक ये घास खाने को नहीं देगा और मैं फिर भूखा मर जाऊंगा। अरे घास तो सब जगह है, कहीं से भी लेकर के खा सकते हो, इतना भार ढोने की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो इस प्रकार से सोचता है। और फिर यदि वो कहीं उसका स्वामी उसको मारे ना, है, इस डर से वो सोता नहीं है, बहुत कम सोता है, बहुत कम घंटे सोता है। और गधे की एक आदत होती है ना लात मारने की, है? तो इसलिए जब गधी के पास गधा जाता है अपनी काम तृप्ति को पूरा करने के लिए, तो गधी क्या करती है? गधी गधे के मुंह पे पैट पैट लात मारती है। और गधा उस सोचता है, ओह माय गर्लफ्रेंड इज किकिंग ऑन माय फेस, हाउ नाइस। गुरुवार बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है ना, संसार में भी ऐसा होता है ना। तो इसीलिए जो है फिर भी वो काम तृप्ति करता है। कभी कभी गधा कविता गाता है ना, कविता सुनिए ना गधे की। और दर्शन बघारता है, माने फिलोसॉफी, दर्शन माने फिलोसॉफी, फिलोसॉफी झाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग हो जाती है। जब गधा बोलता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कविता गा रहा हूँ या मैं कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को सुनने में वो क्या सुनता है? ढैचू ढैचू। तो लोगों को सुनने से लोगों की जो शांति है वो भंग हो जाती है ना। गधे को रेंगते हुए सुनना किसी को अच्छा लगता है क्या? गधा ही होगा जिसको लगता होगा। ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। तो इसलिए मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो पूरा दिन गधे की तरह मेहनत तो करता है लेकिन उस कर्म के फल को स्वयं भोगना चाहता है। वो वास्तविकता में नहीं जानता कि कर्म किस लिए किया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उस गधे के समान ही है। कर्म किसके लिए किया जाना चाहिए? यज्ञ के लिए किया जाना चाहिए। यज्ञ का मतलब क्या है भाई? कौन बताएगा? हैंड प्रेस। लक्ष्य प्रभु बताएंगे यज्ञ का मतलब क्या है। जो यज्ञ होते थे उनका जो भी क्या बोलते हैं इसको, जो भी उसका फल होता था वो भगवान विष्णु को समर्पित होता था। तो वैसे कर्म करना चाहिए। मोहित प्रभु क्या बोलेंगे? प्रभु यज्ञ का अर्थ है जो श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए। एग्जैक्टली, यज्ञ वै विष्णु। यज्ञ का अर्थ है जो भी कार्य विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह यज्ञ है। स्वाहा स्वाहा करना ही यज्ञ नहीं है। जो भी कार्य आप अपनी जॉब कर रहे हो लेकिन वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो वो भी यज्ञ है। तो इसीलिए जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, भगवान के निमित्त किया जाता है, वह यज्ञ है। तो इसीलिए जो लोग ये नहीं जानते, जिसका अर्थ क्या है कि वे सारा दिन मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने लिए करते हैं, अपने सो कॉल्ड परिवार के लिए करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते, अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित नहीं करते, ऐसे लोग मूर्ख हैं। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार में दबे रहते हैं, प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने, है ना। हम लोग भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो बोलते हैं, मोस्टली लोग बोलते हैं, मोस्टली लोग कि भैया मेरे पास तो भगवद गीता पढ़ने का समय ही नहीं है, हम तो अपनी दुकान पे बहुत बिजी हैं, हम तो जॉब में बहुत बिजी हैं, हम तो परिवार वाले व्यक्ति हैं, हमारे पास कहाँ टाइम है ये सब पढ़ने का। तो ऐसे मूर्खों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। उनको लगता है कि बस हम पूरा दिन मेहनत करके कुछ चंद पैसे कमा लेंगे और उस चंद पैसे से इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे और बस यही जीवन है ना। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सके, सारा तो अकेले नहीं यूज़ करते हैं, है ना। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते,
है ना, ओवर टाइम करते हैं, घंटों घंटों काम करते हैं। नारद प्रभु हैं क्या क्लास में? नारद प्रभु को इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? नहीं है ना आज? यस। भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। गुरु महाराज एक कहानी सुनाते हैं इसके संबंध में, किसी को याद है क्या? हिंट दूं? क्रिंग 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 क्रिंग, याद आई क्या? किसी को नहीं पता है? गुरु महाराज के लेक्चर ही नहीं सुनते, कहाँ से पता होगा? तो गुरु महाराज कहानी सुनाते कि एक बार एक जो है एक व्यक्ति था जो कि सेल परचेज का काम करता था। एक जगह से कुछ सामान खरीदता था, दूसरी जगह बेच देता था। तो इस प्रकार से वो ऐसे ही करता रहता था। तो उसके पास बहुत सारे फ़ोन थे, हमेशा फ़ोन बजते रहते थे और वो फ़ोन उठा के बोलता था क्या भाव है, फिर क्या भाव, क्रिंग क्रिंग क्या भाव, क्रिंग क्रिंग क्या भाव, पूरा दिन ऐसा करता रहता था। और हाँ ठीक है इतना खरीद लो, ठीक है इतना बेच दो, क्रिंग क्रिंग क्या भाव, हाँ इतना खरीद लो, क्रिंग क्रिंग क्या भाव, हाँ इतना बेच दो। ऐसा करके वो पूरा दिन ऐसे करता रहता था। तो उनकी माँ ने उनके लिए ब्रेकफास्ट भेजा, हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। लंच लेकर के बच्चे को भेजा, जाओ पिताजी को लंच दे करके आओ। तो जा कर के देखा तो बच्चा बोलता है कि माँ अभी तो जो लंच है वो जो ब्रेकफास्ट था वो भी ऐसा कैसा ही पड़ा हुआ है, पिताजी ने खाया ही नहीं है। तो फिर ठीक है कोई बात नहीं मैं जाऊँगी, हैं। तो इस प्रकार से करके पूरा दिन निकल जाता है। और रात को भी एक दिन जो है जो पुत्र है वो अपने पिता के साथ सो जाता है और फिर उठ करके आ करके अपनी माँ को बोलता है आधी रात को, बोलता है मैं पिताजी के साथ नहीं सोऊंगा। बोलते क्यों? बोलते पिताजी तो पूरी रात क्रिंग क्रिंग क्या भाव, क्रिंग क्रिंग क्या भाव, है ऐसे ही करते रहते हैं। तो इस प्रकार से तो है खाने का पता नहीं, तो बोलते तुम्हारा बाप पागल हो गया है, गुरुराज जैसा बोलते हैं कि भाई उसको खाने का दिखता नहीं, सोने का दिखता नहीं, सारा दिन बस क्रिंग क्रिंग क्या भाव, क्रिंग क्रिंग क्या भाव करता रहता है। तो ये ऐसे लोग मूर्ख होते हैं और केवल भौतिक लाभ की इच्छा रखते हैं और इसीलिए वे भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उनके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है वह घी तथा चीनी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता, है ना। इसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता, है ना। बहुत सारे बूढ़े लोग भी आप देखोगे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, पूरा दिन न्यूज़ देखते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान की कथा नहीं करेंगे, कोई रुचि नहीं। तो ऐसे लोग कभी भगवान की शरण नहीं ले पाते, तो मूर्ख लोग। दूसरे कौन है? नराधमा। तो दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। श्रीपद माधवाचार्य बोलते हैं कि अनलेस वन इज एट द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राह्मणा ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज मनुष्य। जो ब्राह्मण के गुण नहीं है ना जिस व्यक्ति में, वो तो मनुष्य ही नहीं है, मध्वाचार्य कहते हैं। मध्वाचार्य के अनुसार तो आप लोग तो होंगे शायद, मैं तो अपने आप को देखो तो मनुष्य भी नहीं, हम तो 2 पैर वाले पशु हैं, उसे द्विपद पशु कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में सामाजिक नियम नहीं है, जिसके जीवन में राजनीतिक नियम नहीं है, जिसके जीवन में धार्मिक नियम नहीं है, ऐसा व्यक्ति द्विपद पशु है। द्विपद माने 2 पैरों वाला। कुत्ता जो है 4 पैरों वाला पशु है, बिल्ली 4 पैरों वाला पशु है, हाथी, सब 4 पैरों वाले पशु होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति 2 पैर वाला पशु है। वो भी पशु के समान ही है, बस अंतर क्या है कि उसके 2 पैर हैं, बाकी सबके 4 हैं। तो मध्वाचार्य ये डेफिनेशन दिया है मनुष्य की। जो मनुष्य है सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। और उन मनुष्यों में से
अगर कोई सामाजिक और राजनीतिक नियम तो पालन करता है लेकिन धार्मिक नियम पालन नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति नराधम होता है। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है ना। धर्म का अर्थ क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है कि भगवान के विषय में जानना और भगवान से अपने संबंध को जानना और फिर भगवान से प्रेम करना, आदान प्रदान करना, ये धर्म है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं, है ना। अभी तो पढ़ा हमने, मत्तः परतरम नान्यत्। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99.9% जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए स्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो आज यहीं तक ही रखेंगे, है ना, टाइम हो गया। तो किसी को कुछ प्रश्न है मूढ़ा और नराधम में तो पूछ सकते हैं। आज जो हमने चर्चा किया उसके संबंध में अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी श्री गुरु महाराज की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सुभाष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सभी भक्तों को प्रणाम। हमारी तरफ से प्रभु जी, जो आपने बोला कि जो प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछिए। तो प्रभु जी कौन प्रश्न पूछ सकता है प्रभु जी? हाँ पूछिए ना। हाँ तो कौन पूछ सकता है प्रभु जी, यही प्रश्न है। कौन प्रश्न पूछ सकता? नहीं, अभी पहले आज के सेशन से संबंधित प्रश्न हम ले रहे हैं, बाकी प्रश्न हम बाद में ले सकते हैं। हाँ, आज के सेशन से ही पूछ रहा हूँ प्रभु जी। जैसे कौन पूछ सकता है? कौन प्रश्न पूछ सकता है? सब लोग, जिसके मन में प्रश्न है वो पूछ सकता है। अपन जो इस क्लास में हैं, हमने क्लास दी है, क्लास टीचर हैं आप, तो उसके
प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछने का अधिकार है प्रभु जी? हाँ जी, क्यों नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं इंटेलिजेंट पर्सन आस्क क्वेश्चंस। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रश्न पूछते हैं। तो इसीलिए जो बुद्धिमान है और जो ध्यानपूर्वक सुना है तो उसको प्रश्न पूछना चाहिए। या तो अगर कोई प्रश्न नहीं पूछता है, कुछ सुनने के बाद, कुछ जानने के बाद, कुछ सीखने के बाद, तो उसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो वो इतने बुद्धिमान है कि उनको सब कुछ समझ में आ गया, या वो इतने मूर्ख है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ऐसा व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता। लेकिन जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो तो फिर प्रश्न पूछता है। अब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास इतने बुद्धिमान साथी हैं कि उनको सब कुछ समझ में आ जाता है, तो इसलिए वो लोग कुछ प्रश्न पूछते रही है। समझ गया प्रभु। जो शरणागत हो जाते हैं, ज्ञानी है, जो वह सर्वज्ञ है, जो शरणागत हो जाते हैं, उनको जरूरत नहीं होती पूछने की। नहीं, फिर भी जिज्ञासाएं तो करनी चाहिए ना। चाहे कोई शरणागत भी है तो उसके भी जिज्ञासाएं तो रहेंगी कि मैं कैसे और अच्छे से प्रगति करूंगा, मैं कैसे और आगे बढ़ूंगा, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं रहती हैं। ऑफ कोर्स हम उसको प्रश्न नहीं कहते, हम उसको जिज्ञासा कहते हैं, क्योंकि प्रश्न और जिज्ञासा में थोड़ा सा अंतर होता है। जिज्ञासा जो है वो शरणागति के भाव से, सीखने के भाव से की जाती है, और प्रश्न आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स जिज्ञासाएं तो हमेशा ही हमको रहती हैं और करनी ही चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति के स्तर में भी आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नई जिज्ञासाएं आती हैं। अब हो सकता है कि जो उन्नत व्यक्ति है उसके मन में कुछ जिज्ञासाएं होंगी, लेकिन वो जिज्ञासाएं अभी जो कम उन्नत है उसके मन में नहीं आ रही होंगी। उसको वो आध्यात्मिक विषय नहीं समझ में आ रहा होगा तो नहीं आ रही होंगी, लेकिन जिसको समझ में आ रहा होगा वो फिर पूछेगा, है ना। तो इसलिए जिज्ञासा हमको हमेशा ही करनी है, सदैव ही करनी है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे प्रभु जी भगवान अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा, तभी भगवत गीता भगवान ने बनाई। सेम प्रभु जी पूरी भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न ही पूछ रहे हैं, शुरू से लेकर के अंत तक। स्टार्टिंग में उन्होंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, फिर शरणागति कर दिया। जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में आपने पहले पढ़ा ही होगा, तो उसके पश्चात भी अर्जुन ने प्रश्न तो पूछे हैं ना। जैसे कि मैं बताता हूँ, जब तीसरा चैप्टर में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, और उससे पहले भगवान ने बताया था कि कर्म को त्याग करना सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई आप एक बात बोलो ना। एक तो आप बोल रहे हो कि कर्म को, मेरे लिए कर्म करो, एक आप बोल रहे हो कि कर्म को छोड़ दो। करना क्या है ये बताओ मेरे को। तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, और भी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। पूरे भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न ही पूछ रहे हैं। तो प्रभु जी ऐसा तो नहीं है ना कि शरणागत होने के बाद प्रश्न पूछे, पहले भी पूछ सकते हैं? पहले भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। प्रश्न हमेशा पूछना है। जी प्रभु जी। लेकिन जब हम शरणागति के भाव से प्रश्न पूछते हैं, जब हम सीखने की भावना के साथ प्रश्न पूछते हैं, तब हम सीख पाते हैं। अगर हम आर्ग्यूमेंट की भावना से प्रश्न पूछते हैं तो फिर हो सकता है कि हम ना सीख पाएँ। उसमें फिर वो ज्ञान मार्ग हो जाता है, फिर वो भक्ति मार्ग नहीं रहता इन जनरल। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके पास कुछ जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड, वो भी इन्वाइटेड है। तभी तो आप शरणागति कर पाएंगे। नहीं तो आपके मन में जब तक वो डाउट रहेगा, तो संशय रहेगा, तो कैसे आप शरणागति कर पाएंगे। इसलिए शरणागति करने के लिए तो प्रश्न पूछेंगे, तो संशय से रहित होंगे, तब तो शरणागति कर पाएंगे। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक बार जैसे प्रभुपाद जी कहीं उनकी कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था, किसी ने ऐसे प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद जी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो क्या बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो फिर सभी भक्तों ने, उनके साथ में थे, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने इसका उत्तर क्यों नहीं दिया। तो प्रभुपाद जी बोले ये इस समय सही नहीं था, इसका जो बात था, तरीका था, वो सही नहीं था, इसलिए नहीं दिया उत्तर। Yes. है प्रभु जी, सत्य बात। हाँ तो ठीक तो है, इसमें क्या गलत है। तरीका तो यही है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यदि कोई व्यक्ति सीखने की इच्छा से पूछ रहा है तो उसके प्रश्नों को उत्तर करना चाहिए। तर्क करना चाह रहा है तो व्यक्ति की इच्छा है, भाई मैं तर्क करूँगा। अब मैं मान लो मैं तर्क नहीं करना चाहता और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो तर्क करने के लिए, तो मेरे को पता है कि इसने करना कुछ है नहीं, बट टाइम पास करना है, बातें करनी है, तो फिर मैं नहीं उत्तर दूंगा। लेकिन अगर मेरे को है ठीक है मैं उत्तर दे दे, तो क्या पता
ये फिर सेटिस्फाई हो जाए तो क्या पता फिर शरणागति कर दे, तो फिर मैं उत्तर दे भी सकता हूँ। बस प्रभु जी, यही था कि यही क्लियर करना था, डाउट क्लियर हो गया प्रभु जी। हाँ। थैंक यू। तो ऐसा ही है, तो इसीलिए वो तर्क के भाव से हमको प्रश्न नहीं पूछना है, हमको जिज्ञासा के भाव से पूछना है, सीखने की भावना के साथ में हमको प्रश्न पूछना है। ऑफकोर्स अगर हमारे पास कुछ तर्क है तो उसको भी हमें विनम्रतापूर्वक ही प्रस्तुत करना चाहिए, और साथ में कुछ हमको भक्तिमय सेवा करनी है, जप करना है, तो उससे हमको बहुत जो है बहुत सारे प्रश्नों के स्वतः उत्तर हो जाएंगे, स्वतः हमें उनके समाधान मिल जाएंगे। ठीक है जी। और किसी का कुछ प्रश्न है आज के सेशन से संबंधित? नहीं है? ठीक है, फिर एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सुबोध स्वामी गुरु महाराज की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।